नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है नेपाल की यहाँ पे विद्युत इंडस्ट्री को लेकर। और जी हाँ दोस्तों, अगर यहाँ पे नेपाल के लिए ये स्कीम जो कि भारत लेकर आया है, या फिर हम कहें कि भारत ने जो रूल लाया है वो अगर लागू होता है तो जिससे नेपाल को अरबों का घाटा हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसी ही यहाँ पे, और हम कहें कि नेपाल इस स्कीम को बिल्कुल नहीं लाना चाहेगा। इसके साथ साथ नेपाल जिस प्रकार से प्रगति कर रहा है इस सेक्टर के अंदर, वो नहीं चाहेगा कि कहीं ना कहीं इसमें नुकसान देखना पड़े। कहीं ना कहीं जो बढ़ता हुआ प्रोग्रेसिव यहाँ पे हम कहें कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है उसे रोका जाए, इस प्रकार की बिल्कुल भी यहाँ पे सोच नहीं रखेगा। तो किसी न किसी तरीके से इसे एडजस्ट किया जाएगा। दोस्तों, क्या है ये यहाँ पे नया रूल, और इसके साथ साथ नेपाल को इतना बड़ा घाटा क्यों हो रहा है, ये सारी बातें हम वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, नेपाल में कभी खुद यहाँ पे बिजली का डर बना रहता था। नेपाल के एक अच्छे मैनेजमेंट कहें, नेपाल के एक अच्छे यहाँ पे सिस्टम कहें, जिसकी बदौलत यहाँ पे सोर्सेज जो कि बिजली बनाने वाले होते हैं उससे बिजली का संपूर्ण हम कहेंगे 100% निकालने की कोशिश की गई, और जिसकी बदौलत आज नेपाल न केवल खुद की बिजली की आपूर्ति करता है जबकि पड़ोसी देशों को भी बिजली निर्यात करता है। हमने देखा है कई बार यहाँ पे कि बांग्लादेश के साथ कई कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे हो चुके हैं साइन। इसके साथ साथ नेपाल भारत को तो बहुत अधिक मात्रा में बिजली दे ही रहा है, जो कि पड़ोसी राज्य हैं यहाँ पे भारत के, जो कि सीमांत इलाके हैं हम कहें कि वो। लेकिन उसके अंदर यहाँ पे अगर बात करें इस रूल की, तो रूल अप्लाई होता है उन घरों के लिए जो कि बेसिकली अपने घरों के लिए बिजली यूज करते हैं। ये रूल यहाँ पे इंडस्ट्रियल जो लोग हैं उनके लिए अप्लाई नहीं होता था इससे पहले, मैं जो बताने वाला हूँ। तो बिजली यहाँ पे नेपाल के जो क्षेत्र हैं उसके अंदर डर मंडरा रहा है। भारत की जल विद्युत परियोजना के लिए इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम जो कि है हम कहें कि ISTS, यहाँ पे शुल्क माफ करने के लिए जो हालिया फैसला लिया गया है, भारतीय बाजार में प्रतिस्पर्धा लाभ खो देने की मांग बताई जा रही है। और उनका कहना है कि इस कदम से यहाँ पे निर्यात पर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। और 2 दिसंबर को यहाँ पे भारत के ऊर्जा मंत्रालय ने नई जल विद्युत परियोजना जो कि है उसके अंदर 18 वर्ष के लिए वायलिंग बिजली पर यहाँ पे ISTS शुल्क की छूट की घोषणा की है कि हमें इस तरह की छूट दी जाए जिससे कि हम निर्यात में हमारे लिए आसानी हो सके, जिससे कि जो यहाँ पे छूट सौर और यहाँ पे पवन ऊर्जा की परियोजनाएं चल रही हैं वो पहले से ही उपलब्ध हैं उन पर ये छूट, और अब इस पन बिजली पर भी इसे छूट को लागू करने की बात की जा रही है। इसके साथ साथ ये जो छूट है वो पहले नेपाल ने घरों में जो बिजली यूज की जाती है उसने के लिए दे रखी थी, लेकिन अब ये जो छूट है वो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल लेवल पर ले जाने की बात करी जा रही है। मैं आपको बता दूं कि सरकार ने 2030 तक गैर जीवाश्म ऊर्जा आधारित 500 गीगावाट क्षमता हासिल करने की यहाँ पे महत्वाकांक्षी योजना निर्धारित की है, जो कि नेपाल के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। और इस कदम को चलाने के लिए कहीं ना कहीं रुपए की बहुत ज्यादा आवश्यकता भी होगी। तो ऐसी छूट कहीं ना कहीं नेपाल को घाटे का सौदा भी दे सकती है। छूट विशेष रूप से घरेलू भारतीय बिजली उत्पादकों के लिए पहले से लागू थी, लेकिन नेपाल से निर्यात की जाने वाली बिजली इस पर यहाँ पे एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाता था। लेकिन अब ये छूट की बात कर रहा है भारत, और भारतीय कंपनियां जो कि यहाँ पे पन बिजली उत्पादित कर रही है उनका तो ये तक कहना है कि इसके साथ जो नेपाल उत्पादित कर रहा है उसमें हमारा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, हम कहें कि हमारा साझा होना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि इस व्यापार में इतना बड़ा घाटा किस तरह से हो सकता है। यहाँ पे 2022 का अगर आंकड़ा देखें नेपाल के नवंबर तक का, तो उसके अंदर भारत को 10.4 अरब रुपए की यहाँ पे बिजली है वो निर्यात की जा चुकी है। और नेपाल विद्युत प्राधिकरण ने इस साल जून में भारतीय बाजार में जो बिजली बेचना फिर से शुरू किया था उसके अंदर भी काफी ज्यादा यहाँ पे जो प्रॉफिटेबल चीजें हैं वो दिखाई दी हैं। और इसकी बदौलत यहाँ पे अब जो नई दिल्ली का ये नया फैसला आया है वो कहीं ना कहीं विचलित कर रहा है नेपाल के यहाँ पे विद्युत प्राधिकरण मंडल को, कि कहीं ना
कहीं ये रूल गलत है और कहीं ना कहीं ये रूल हमारे लिए घाटे का सौदा है। इस तरह से हम 18 साल के लिए वायलिंग बिजली पर छूट नहीं दे सकते और ये घोषणा जो की है यहाँ पे भारत ने, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए सूटेबल नहीं है। दोस्तों एक हिसाब से देखा जाए तो दी भी जा सकती है छूट इस प्रकार की, और दूसरे हिसाब से अगर देखा जाए कि जिस प्रकार से आगे के प्रोजेक्ट पर काम करें और पैसे की ज़्यादा नीड है यहाँ पे, अगर बात करें इस प्रोजेक्ट को और ज़्यादा डेवलप करने के लिए, तो ये छूट कहीं ना कहीं गलत भी साबित हो सकती है। लेकिन जाहिर तौर पे एक चीज़ यहाँ पे स्पष्ट निकलकर सामने आ रही है कि नेपाल को इससे बहुत बड़ा घाटा होने वाला है। तो दोस्तों नेपाल क्या यहाँ पे निर्णय लेगा और आपके क्या विचार हैं इसके बारे में, अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए रखते हैं, आगे कोई नया अपडेट मिलता है फिर आपके सामने हाजिर हूं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।